हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल गार्डनिंग एट होम। और फ्रेंड्स, आज का जो हमारा वीडियो है बहुत ही ख़ास है। खासकर सितंबर और अक्टूबर में हम जब अपनी सारे ही फ्लावरिंग प्लांट्स में देते हैं फर्टिलाइज़र, और ये फर्टिलाइज़र आपका बिल्कुल वर्क करता है आने वाले महीनों के लिए। तो एक बार आप इसे अच्छे से फर्टिलाइज़ कर देंगे ना, तो बिल्कुल आपका 3-4 महीने की छुट्टी हो जाएगी और आपको बार बार फर्टिलाइज़र भी देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और आपके प्लांट्स में आएंगे बहुत सारे ब्लूमिंग, बहुत सारे फ्लावर्स। और बिल्कुल अगर आपके वेजिटेबल आपने प्लांट्स लगा रखे हैं तो उसके लिए भी ये फर्टिलाइज़र बेस्ट है। और बिल्कुल मैं आपसे ये क्वांटिटी शेयर करने वाली हूँ। और फर्टिलाइज़र आपको देना है सितंबर के लास्ट और अक्टूबर में। बिल्कुल आपके जितने भी फ्लावरिंग प्लांट हैं, चाहे वो पेरेनियल हों, चाहे आपके सीजनल प्लांट हो, उन सारे ही फ्लावरिंग प्लांट में आप ये फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। तो चलिए मेज़रमेंट से मैं आपको बता रही हूँ। ये बाउल मैंने लिया हुआ है, इस बाउल से ही मैं आपको बता रही हूँ। इसमें मैंने लिया हुआ है लीफ कंपोस्ट, ये वाले बाउल से। तो लीफ कंपोस्ट अगर आपके पास नहीं है तो आप यहाँ पे वर्मी कंपोस्ट भी ले सकते हैं, या फिर काऊ डंग मैन्योर ले सकते हैं। काऊ डंग मैन्योर अगर आप लेते हैं तो वो अच्छे से सड़ी हुई खाद होनी चाहिए। और इसी का 1/4 हम ले लेंगे नीम की खली। और देखिए, लीफ कंपोस्ट आप बिल्कुल अपने गार्डन में आपके जो ड्राई होते हैं लीव्स, उससे बनाइए। बहुत ही बढ़िया खाद आपका बन के रेडी होता है। साथ में मैंने नीम की खली ली हुई है। और अब मैं इसमें वर्मी कंपोस्ट ऐड कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने लीफ कंपोस्ट और 1/4 नीम की खली और 1/4 वर्मी कंपोस्ट लिया है। तो बिल्कुल अगर आप वर्मी कंपोस्ट ही ले रहे हैं तो आप क्वांटिटी को डबल कर लीजिएगा। यहाँ पे मैं लीफ कंपोस्ट ले रही हूँ तो ये मैंने 2 जगह लिया हुआ है। और अगर आप एक ही कंपोस्ट ले रहे हैं तो आप उसकी क्वांटिटी को जस्ट डबल कर लीजिएगा। और ये फर्टिलाइज़र फ्रेंड्स बहुत ही बेनिफिशियल होता है हमारे सारे ही फ्लावरिंग प्लांट के लिए। और बिल्कुल जैसे हम लोग फरवरी में अपने सारे ही प्लांट्स को फर्टिलाइज़ करते हैं अच्छे से। और बिल्कुल अब मंथ आ गया है हमारा सितंबर का लास्ट और अक्टूबर का। और अक्टूबर में हम लोगों को ये फर्टिलाइज़र देना है अपने सारे ही फ्लावरिंग प्लांट्स को, जिससे हमारे बिल्कुल फ्लावरिंग प्लांट जो है वो बहुत ही बढ़िया फ्लावरिंग देंगे। विंटर में पूरे विंटर भर आपको बहुत ही अच्छी से बिल्कुल फ्लावरिंग मिलने वाली है। तो इस तरीके के तैयार पैक भी मिलते हैं, जो मैंने बिल्कुल आप लोगों से शेयर किया हुआ था अपनी नर्सरी विज़िट जब मैं आपसे किया था मैंने। तो उसमें मैंने आप लोगों से बताया था कि मैंने ये बना बनाया खाद लिया हुआ है, जिसमें नीम की खली और पोटाश वगैरह सब कुछ ऐड है। तो आप इस तरीके का बना बनाया पैक भी ले सकते हैं अगर आप इस तरीके से खाद घर पे नहीं बना रहे हैं तो। और अगर आप इस तरीके से खाद बना रहे हैं घर पे, आपको अगर नहीं मिलता है इस तरीके का पैक, तो आप घर पे इस तरीके से ईजिली खाद बना लीजिए। 1/4 मैंने इसमें लिया हुआ है बोन मील। बोन मील बहुत ही स्लो रिलीज़ फर्टिलाइज़र है। ये बिल्कुल आगे आने वाले महीनों में ये वर्क करेगा और धीरे धीरे ये बिल्कुल अपना दिखाता है, फर्टिलाइज़ करता है हमारे प्लांट्स को धीरे धीरे करके ही। तो बिल्कुल इसको वर्क करने में 2 से 3 महीने लग जाते हैं। साथ में यहाँ पे मैं थोड़ा सा पोटाश डाल रही हूँ। देखिए, पोटाश जो है वो हमारा थोड़ा सा केमिकल वाला फर्टिलाइज़र है, तो आप इसकी क्वांटिटी को थोड़ा कम करके ही रखिएगा, ज़्यादा नहीं होने पाए। यहाँ पर मैंने 2 से 3 बड़े चम्मच पोटाश के लिए हुए हैं। तो पोटाश थोड़ा सा केमिकल वाला फर्टिलाइज़र है। अगर आप ये नहीं ऐड करते तो अगर आपके पास बनाना पील फर्टिलाइज़र है, बनाना के छिलकों को आप अच्छे से सुखा लीजिए और उसके जो पील सुखाने के बाद उसको बिल्कुल मिक्सर में ग्राइंड कर लीजिए। वो भी बहुत ही अच्छा पोटाश का वर्क करता है। साथ में मैंने लिया हुआ है एप्सम सॉल्ट, और थोड़ा सा हम यहाँ पे डालेंगे फंगिसाइड, ताकि बरसात में जो भी प्लांट्स में हमारे फंगस वगैरह की प्रॉब्लम हो गई हो वो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। साथ में मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़े से डीएपी के दाने। डीएपी के दाने हमारे विंटर में बिल्कुल आप इजीली डाल सकते हैं। ये सारे जो फर्टिलाइज़र हैं ये विंटर के ही फर्टिलाइज़र मैं आपको बता रही हूँ। समर में आप ये फर्टिलाइज़र थोड़ा अवॉइड करिएगा, जिसमें थोड़ा सा केमिकल पड़ा होता है, वो हमारे प्लांट को हार्म कर सकता है। विंटर के लिए ये बेस्ट फर्टिलाइज़र है। तो बिल्कुल अक्टूबर मंथ में आपको ये फर्टिलाइज़र अपने सारे ही फ्लावरिंग प्लांट में ऐड करना है। तो देखिए, इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और जो मैंने बिल्कुल बना बनाया पैक
आपसे शेयर किया, ये बिल्कुल सेम वैसे ही बनकर रेडी हो गया है आपके घर पे। आप इसमें सारे ही तत्व मौजूद हैं जो हमारे प्लांट के लिए बेनिफिशियल हैं। बिल्कुल इसमें न्यूट्रिशंस सारे ही विद्यमान हैं, सारे और इसी में मैं ये पैक भी बिल्कुल मैंने बाय किया हुआ है, तो मैं मिला रही हूँ। अगर आपके पास नहीं है तो आप इसे बिल्कुल स्किप कर सकते हैं। तो ये पैक भी मैं बिल्कुल इसमें मिलाने वाली हूँ। तो यहाँ इसी फर्टिलाइज़र में मैं ये फर्टिलाइज में बिल्कुल मिला देती हूँ और इसे अच्छे से हम मिक्स कर देंगे। उसके बाद हम अपने सारे फ्लावरिंग प्लांट को ये फर्टिलाइज़र देने वाले हैं। और बिल्कुल आप क्वांटिटी उतनी रखिएगा जितना बड़ा आपका पॉट है, तो पॉट सिलेक्शन के हिसाब से ही आप ये फर्टिलाइज़र इसमें ऐड करिएगा। तो देखिए अच्छे से मिक्स करने के बाद आप जैसे कि ये फर्टिलाइज़र हमारा रेडी हुआ है ना, आपके बड़े गमले हैं लगभग 13 से 14 इंच के, तो उसके लिए इतना फर्टिलाइज़र एनफ है। ये 2 से 3 मुट्ठी फर्टिलाइज़र है और 14 इंच से बड़े गमले के लिए, 14 इंच तक के गमलों के लिए ये बेस्ट फर्टिलाइज़र है। बड़े गमलों के लिए आप 3 से 4 मुट्ठी ऐड करें और छोटे जो आपके गमले हैं तो वो क्वांटिटी आप धीरे धीरे कम करते चलें। बिल्कुल 3 मुट्ठी डालें। उससे छोटे गमले में, बहुत ज़्यादा छोटे गमले हैं तो उसमें आप 2 ही मुट्ठी डालें। और देखिए बिल्कुल आप इस तरीके से अच्छे से गुड़ाई कर दीजिए और जो भी वीड्स वगैरह निकले हुए हैं उन सबको रिमूव कर दीजिए अपने सारे ही प्लांट्स के। तो गुड़ाई करना बहुत ही ज़रूरी है बरसात के बाद। तो मैंने इसकी अच्छे से कर दी है गुड़ाई और साथ ही में मैं इसकी थोड़ी सी प्रूनिंग भी कर दे रही हूँ, सॉफ्ट प्रूनिंग। वैसे तो मैंने प्रूनिंग किया हुआ था, लेकिन जो अनवांटेड से ब्रांच हैं, लेगी से ब्रांच हैं, तो आप जब फर्टिलाइज़ कर रहे हैं तो अपने सारे ही प्लांट्स की जो भी प्रॉब्लम है उन सबको दूर कर दीजिए। उनको जो लेगी से ब्रांचेस हैं उन सबको कट आउट कर दीजिए और बिल्कुल उसे अच्छा सा फर्टिलाइज़र जो अभी हमने बनाया है उसे ऐड कर देंगे। तो मैं पहले सारे अपने लेगी से ब्रांचेस को रिमूव कर रही हूँ इस तरीके से। तो बिल्कुल इस तरीके से अपने लेगी से ब्रांचेस को आप रिमूव कर दीजिए, इनको प्रून कर दीजिए और समय समय पे अपने सारे ही अपने प्लांट को बिल्कुल इस तरीके से प्रून करना बहुत ही ज़रूरी है, तभी वो वेल ग्रो होते हैं। तो ये फर्टिलाइज़र जो हमने बना के रखा है इसमें मैं डाल रही हूँ लगभग 3 मुट्ठी फर्टिलाइज़र मैं इसमें डाल रही हूँ। देखिए ये हमारा 12 इंच का गमला है और इसमें मैंने 3 मुट्ठी का बिल्कुल फर्टिलाइज़र ऐड कर दिया है। और इस फर्टिलाइज़र को ऐड करने के बाद इसे अच्छे से मिक्स कर दीजिए, ऊपर नीचे करके बिल्कुल मिट्टी में अच्छे से मिला लीजिए ताकि बिल्कुल वाटरिंग देने के समय ये फर्टिलाइज़र आपका बह ना जाए। इसलिए अच्छे से आपको मिक्स कर देना है ये मिट्टी में। और अगर आपके जो प्लांट हैं उनमें रूट बॉट की प्रॉब्लम हो गई है तो आप इसी समय सॉल्व कर सकते हैं, या फिर आप आधी मिट्टी खाली करने के बाद अगेन उसमें फर्टिलाइज़र डालिए और बिल्कुल मिट्टी को फिर से ऐड कर दीजिए। आप ये प्रोसेस भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने कर दिया है अपने प्लांट को फर्टिलाइज़। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आप लोगों को मेरा ये वीडियो बिल्कुल इन्फॉर्मेटिव लगेगा और आप लोग भी इस तरीके से अपनी सारे ही प्लांट्स को फर्टिलाइज करेंगे, चाहे वो सीजनल प्लांट हों चाहे आपके पेरेनियल प्लांट हों, उन सबको आप ये फर्टिलाइज़र बिल्कुल आराम से दे सकते हैं। आपने अगर मैरीगोल्ड के प्लांट्स लगाए हैं तो उन पे भी आप ये फर्टिलाइज़र एक एक मुट्ठी अपने सारे प्लांट्स में दे दीजिए जो आपके प्लांट्स रेडी हुए हैं। तो मैं अपने ये सारे मैरीगोल्ड प्लांट में भी ये फर्टिलाइज़र एक एक मुट्ठी ऐड करने वाली हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स फिर मिलूँगी नए वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन के साथ। और अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करिए और पास ही में बेल आइकन को प्रेस करिए और बिल्कुल ऐसे ही नई नई इन्फॉर्मेशन के लिए मेरे साथ बने रहिए। बाय माय फ्रेंड्स।